1 क्लास में होंगी या नर्सरी में थी, मुझे जो अपना याद है कि मैं हमेशा ड्रॉ करना मुझे पसंद था, कलर से, क्रेयॉन से, पेंसिल से। अपने स्कूल में मैं बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह पे काम करती थी। कराची में पहले मैं होती थी और वहाँ पर हमेशा मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स हमेशा ड्राइंग में मिलते थे। तो वहीं से मुझे पता चला कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है। मेरा फाइन आर्ट्स मेरे इंटरमीडिएट में भी सब्जेक्ट था। देन मैंने उसको हमेशा इम्प्लीमेंट किया अपने साथ साथ। मैं 10th क्लास में थी जब मैंने पहली ऑयल पेंटिंग की, और इसी चीज़ को मैंने लेते हुए आगे बढ़ी। और पहले मैंने बैचलर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग में किया और उसके बाद अब मास्टर्स किया। जब एक आर्ट स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट में आता है तो उसको बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिलती हैं, और हमारा जिस तरह का इंस्टीट्यूशन था पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके सामने NCA, तो वो तो एक हब है डिफरेंट इंस्पिरेशंस का। आपके इर्द गिर्द जब एक बहुत सारी चीज़ें रिवॉल्व करी हों, आपके लिए इंस्पिरेशन का मीडियम बढ़ जाता है। इट वॉज इन 2012 जब मैंने पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंटल फॉन्ट के ऊपर काम किया था, एंड आई गॉट अप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल माई टीचर्स। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि तुमने बजाय कि टिपिकल एक कैंपेन लॉन्च करने के जिसमें कि एक पोस्टर होता है, बिलबोर्ड होता है, उसमें काम करने के बजाय तुमने एक अलग मीडियम चूज़ किया, एक अलग लाइन चूज़ की। जब मैं प्रोफेशनल फील्ड में आई तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी वो मेरे लिए उमर आकिल थे। मैंने उनके साथ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर काम किया होगा, लेकिन उस 1.5 ईयर में मुझे उमर आकिल ने इस तरह का एक डिफरेंट इंसान बना दिया कि जो कि आज मुझे लगता है कि मैं अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उमर आकिल की इंक्लूड करती हूँ। फाइन आर्ट्स में आने के लिए जो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया वो मेरे अम्मी अब्बू दोनों हैं, लेकिन मेरे अब्बू जो हैं वो ही इज़ वन ऑफ द मेजर बिहाइंड मी। तो उन्होंने मुझे हमेशा ये बोला कि जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो। और अक्सर वो ये होता था कि जब मैं ड्राइंग कर रही होती थी तो मेरे सर पर खड़े होकर नहीं ये लाइन टेढ़ी है, ये सीधी है, मतलब वही मेरे टीचर बनते थे हमेशा, ये बचपन से अभी तक। हालांकि उनका कोई फाइन आर्ट से कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ही मेरे अब्बू हैं। मैंने कुछ महीने पहले एक सीरीज़ स्टार्ट की थी विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जो कि इंस्टाग्राम पर मैंने अपलोड किया। सबसे पहले मेरा पोर्ट्रेट था जिसके ऊपर मैंने अपने आप को एज अ वंडर वुमन के तौर पे प्रेजेंट किया था। ये एक सीरीज़ है ऑलमोस्ट 70 to 80 पोर्ट्रेट्स की, जिसमें मैंने हर उस औरत को कवर किया है जो मेरे इर्द गिर्द है, और वो पाकिस्तान से रिलेटेड औरत है। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा फिनोमिना समझा जाता है कि पाकिस्तानी औरत जो है वो सिर्फ घर तक काम करने के लिए या एक टिपिकल हाउसवाइफ या एक टिपिकल बेटी या बीवी बन के रह सकती है। ऐसा नहीं है। मैंने अपने पोर्ट्रेट्स में एक औरत को पावरफुल और उसकी डिग्निटी, उसका एटीट्यूड शो कराने की कोशिश की है, जिससे मैंने उसके फेस पर डिफरेंट मार्क्स दिए। वो उसकी डिग्निटी को, उसके एटीट्यूड को शो करती है। जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो थी अफ्रीकन ट्राइब से, और मुझे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से ही इसका मिला अप्रिसिएशन मिली। इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मुझे ईमेल्स आती हैं लोगों की अप्रिसिएशन की, मुझे बिहांस पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं इसके। तो मुझे लगा कि मैंने शायद एक कंट्रीब्यूशन की है सोसाइटी के अंदर, एक औरत को मजलूम होने के बजाय दिखाने के एक उसको पावरफुल एलिमेंट और एस्पेक्ट देके। आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट सीरीज एज वेल, बट अभी के लिए मेरा मेजर फोकस वुमेन एम्पावरमेंट ही था। 110 फिल्म्स पाकिस्तान का जो ये इनिशिएटिव है कि वो डॉक्यूमेंट्री जो कवर कर रहे हैं डिफरेंट आर्टिस्ट की, आई थिंक ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है। कभी मैंने ना सुना था ना हो रहा है। तो इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए, और ये लोग बगैर किसी लालच के और बगैर किसी प्रॉफिट या किसी गर्ज से वो ये सब काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप आज के दौर में इतना टाइम, बिजी लाइफ में से टाइम निकाल के किसी को कवर करें और आर्टिस्ट को प्रमोट करें। तो आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव स्टेप है हर आर्टिस्ट के लिए, जो नया आर्टिस्ट आ रहा है और जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको पाकिस्तान में अप्रिसिएशन नहीं है और इंटरनेशनल लेवल पर है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। अब कि जिस तरह सोशल मीडिया है वो इतना छोटी दुनिया हो चुकी हुई है कि इसमें हम इस एस्पेक्ट को डाल के आगे बढ़ सकते हैं।